हम बता देता हूँ, स्क्वायर फिगर समझ लो, स्क्वायर किसको कहते हैं आगे समझ में। यानी स्क्वायर जो होता है हमारे पास, इट इज द रेगुलर पॉलीगॉन होता है। रेगुलर का मतलब यह एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समझ में आया। अ फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन द लेंथ दैट इज कॉल्ड रेगुलर फिगर। जिस फिगर की सभी साइड इक्वल होती है उस फिगर को हम कहते हैं रेगुलर फिगर। आगे समझिए, रेगुलर क्लोज फिगर है। लेकिन अब बताना है, यहाँ देखना ध्यान से, यानी कि पॉलीगॉन की बात करता है तो पॉलीगॉन की डिफिनीशन एक आती है, द फिगर विच इज बाउंडेड बाय मिनिमम 3 साइड्स। आगे समझ में, ऐसे फिगर जो क्या हो, कम से कम 3 साइड से घिरे हो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। आगे समझ में, 3 फिगर का पॉलीगॉन यानी 3 साइड से घिरा हुआ पॉलीगॉन में सबसे पहला पॉलीगॉन आता है 3 साइड का ट्रायंगल हो जाएगा। 4 साइड में अगर हम देखें तो 4 साइड में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके वजह से क्या है तुम्हारे पास काइट है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें पढ़ना है था स्क्वायर। स्क्वायर का इट इज द रेगुलर फिगर ऑफ 4 साइड विच इज बाउंडेड बाई 4 साइड। आगे समझ में, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड। आगे समझ में, यहाँ देखना, तो इसमें स्क्वायर का सबसे बड़ा जो हम स्क्वायर हम आपको समझाता हूँ, स्क्वायर की जो सभी साइड होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं, समझ में आ रहा है। यानी इसकी जो लंबाई होती है प्रत्येक साइड की जो होती है लंबाई बराबर होती है। यदि इस स्क्वायर का नाम मैंने रख दिया ए बी सी और रख दिया मैंने डी, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ए बी की लंबाई होती है, यानी कि यहाँ पे ए बी का जो लेंथ होता है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी के बराबर होता है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। जो बी सी का यानी कि ये जो इक्वल होता है हमारा सी डी के बराबर होता है, यानी कि मैंने लिख लिया, यहाँ से लिख लेंगे सी डी के बराबर होता है। सी डी इक्वल टू हम कह सकते हैं डी ए के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि इसमें मैंने दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, सभी साइड क्या है, एक बराबर होते हैं, समझ में आ गया। दूसरी बात, 2 साइड्स मेक अ 90 डिग्री एंगल, जो 2 साइड मिल करके एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि यहाँ क्या है, प्रत्येक वर्टेक्स पे पाया जाने वाला जो एंगल होता है क्या होता है, 90 अंश का होता है। आगे समझ में, राइट एंगल होता है। यानी कि ये भी क्या होती है, 2 साइड्स ऑलवेज फॉर्म और राइट एंगल, यानी कि इसमें क्या होती है 90 डिग्री, ये भी क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। स्क्वायर में हमारे पास जो होता है यानी कि एंगल ए, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू होता है हमारे पास एंगल बी इक्वल टू होता है एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल डी, यानी कि सबकी जो वैल्यू होती है 90 डिग्री के बराबर होती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस क्या होता है एंगल सी प्लस जो होता है एंगल डी की जो वैल्यू होती है, यानी कि सभी 4 एंगल होते हैं ना, कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। यानी चारों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है 360 डिग्री का। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब देखना है यहाँ से दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसकी जो आमने सामने की भुजा होती है, आज समझ में, कोऑर्डिनेट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इसमें क्या है, यानी कि ए बी साइड इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा डीसी होता है। पैरेलल टू डीसी का मतलब क्या है, यानी 2 पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी हम देखें इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ए बी साइड इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू हमारे पास क्या होता है डीसी के बराबर, यानी कि डीसी होता है। समझ में आ गया। ए बी इज पैरेलल टू डीसी, यानी कि ए बी जो है समांतर है किसके, डीसी के, यानी कि ए बी और डीसी के बीच का जो दूरी होता है प्रत्येक पॉइंट पे क्या है बराबर है। दूसरी बात, ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी होता है, यानी कि यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बीसी होता है। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अभी तक तो इतना सारा नॉलेज है आपके पास ये स्क्वायर के बारे में, यानी कि इस स्क्वायर में हम देखें इसमें वर्टेक्स कितने हैं, देयर आर 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कि वेयर 2 साइड्स आर मीट एंड मेक अ 90 डिग्री एंगल, यानी जहाँ पे 2 साइड आकर के मिल जाते हैं उस वर्टेक्स यानी कि उस कॉर्नर को हम क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। आगे समझे, जिसको हम शीर्ष कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स, ये क्या हमारा 4 वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। आगे समझे 4 वर्टेक्स हो गए। साइड की बात करता है तो यहाँ पे साइड भी कितने हैं 4 हैं। साइड भी कितने हैं यहाँ पे 4, साइड भी यहाँ पे कितने हैं 4 हैं। यानी कि ए बी एक साइड है, दूसरा साइड क्या हमारे पास बी सी है, तीसरा साइड क्या दिख रहा है हमारे पास सी डी है, और चौथा साइड क्या हमारा डी ए है। आगे समझ में। यदि मैं कहता हूँ कि प्रत्येक साइड की जो लेंथ है यदि क्या है बराबर है, समझना ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से। दूसरी बात, इसमें साइड कौन कौन है, साइड किसको हम कह रहा हूँ, साइड कौन कौन है भाई, तो साइड देखो साइड कौन कौन है हमारे पास, ए बी भी साइड है, ए बी भी साइड है हमारा। दूसरी बात क्या है हमारे पास बी सी भी साइड है,
उसके बाद से क्या हमारे पास CD भी साइड है और हमारे पास क्या हो जाएगा DA भी क्या है, ये सभी क्या है साइड है। यहाँ तक क्लियर हुआ। वर्टेक्स की बात हम करें VARTEX, वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष। वर्टेक्स कौन कौन है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स क्या हुआ D, क्योंकि हमारे पास क्या है AD जो साइड है और हमारा AB साइड जो दोनों क्या हो रहे हैं, यानी कि यहाँ करके A पर मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, दे आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A। ए भी हम कह सकते हैं यदि वो लाइन है तो, यदि वो लाइन सेगमेंट है तो दोनों क्या हो रहे हैं A पर आकर के मिल रहे हैं। आगे समझ में, यानी कि ये क्या वर्टेक्स 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 वर्टेक्स, यानी इस वर्ग के 4 शीर्ष हैं A B C और D। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें इसका क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है। तो क्षेत्रफल पढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये बताना है कि अब बोर्ड का अगर मान लेते हैं ये हमारा मान लो स्क्वायर है, क्या है भाई ये स्क्वायर है, तो मान लो ये स्क्वायर है तो इसका मतलब कि यह बोर्ड का कितना हिस्सा जो है कवर करके बैठा हुआ है, वही इसी का हमें क्या करना है काउंट करना है। उस एरिया को हमें क्या करना है काउंट करना है, इस बोर्ड के एरिया को काउंट करना है। ये जो स्क्वायर है इस बोर्ड का कितना पोर्शन जो है कवर करके बैठा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखना ध्यान से, जो हमारे पास होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाता है, यानी कि ये लिखा जाता है हमारे पास साइड इंटू साइड। क्या लिखा जाता है साइड, कभी कभी साइड की जगह पे ए भी कहा जाता है। आगे समझ में, क्योंकि प्रत्येक साइड क्या होती है इसकी बराबर होती है। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, अगर समझ में इक्वल लेंथ होते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास साइड इक्वल टू क्या है ए है, एक बात समझना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है ये भी साइड है ये भी साइड, यानी कि हम लिख सकते हैं ये भी क्या है साइड है, ये भी क्या है हमारा साइड है, ये भी क्या है हमारा साइड है, और ये भी जो नीचे वाला क्या है हमारा साइड है, यानी कि साइड साइड साइड। यार समझ में आ गया। यानी कि साइड को हम कहते हैं ये, इसकी जो मेजरमेंट क्या है ए के बराबर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। मान लो फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हमारे पास साइड इज मल्टीप्लाई बाई हो जाता है साइड। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। ये हमारा फार्मूला ये हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारे पास साइड ऑफ साइड। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। दूसरा फार्मूला इसी चीज को अगर ऐसे भी लिखा जाता है, अगर लिख दिया हमने एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE, यदि किसी एक साइड की जो लेंथ है क्या ए के बराबर दी गई हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि ए के बराबर दी गई हो समझना ए, तो साइड की जगह पर हमने लिख दिया ए। कोई दिक्कत। मान लो हम अगर ऐसे करते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने साइड इंटू लिख दिया साइड। मैं इसका डेरिवेशन दिखा देता हूँ आपको। तो अगली लाइन से इसको हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से लिख देंगे इम्प्लाई दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देंगे ए इज मल्टीप्लाई बाई ए। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट लाइन से फिर से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक हुआ ना, ए का स्क्वायर, यानी इसी चीज को कहा जा सकता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि साइड इंटू साइड का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। यानी कि यह भी हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बना। यहाँ से हमने क्या किया, साइड को ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि ये ले लिया हमने, यानी कि साइड का स्क्वायर बन गया। यहाँ तक फार्मूला लिख दिए। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर में कह सकते हो साइड इंटू साइड कहो, या साइड का स्क्वायर कहो, या एरिया ऑफ साइड इक्वल टू कहो ए का स्क्वायर। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा क्या हो जाता है, ए मतलब साइड का मतलब बोले तो भुजा का स्क्वायर। आगे समझ में। वही जब हिंदी मीडियम का होंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास हो जाता है भुजा का स्क्वायर। क्या करेंगे, यानी कि भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि साइड को हम कहते हैं भुजा गुणे भुजा हुआ कि नहीं हुआ, भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हो। यानी कि एक फार्मूला हमारा वर्ग का ये बना, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यानी लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत। भुजा को ब्रैकेट में ले लेंगे, पावर 2 लगा देंगे, यानी कि यही हमारा फार्मूला बन गया।
यहाँ तक कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? यानी कोई भी फार्मूला इसमें अप्लाई करो, बात वही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ए का मतलब ही साइड है, और साइड तो आप जानते ही हैं साइड है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पे कोई एग्जांपल लगाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर। क्या है? फॉलोइंग स्क्वायर में एकदम छोटे से क्वेश्चन, पहले छोटा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन को क्या करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते जाऊंगा। समझ में आ गया? कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर, यानी कि जो नीचे दिया गया स्क्वायर है उसी का क्या करना है, आपको एरिया बताना है। समझ में आ गया? मान लो पहला स्क्वायर हमारे पास यहाँ बना हुआ है, मैं स्क्वायर को बना देता हूँ, स्क्वायर जिसकी सभी साइड क्या है, बराबर है। समझ में आ गया? कभी कभी क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर की कोई एक साइड दी जाएगी। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे इसका मान लो स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर बोल दिया है तो इतना मतलब समझ में आना चाहिए, स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आ गया? बस यहाँ पे बस एक लेंथ लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे फिगर में बस दिख रहा है 10 मीटर है, यानी एक लेंथ यहाँ पे दे दिया गया है। इसका मतलब इसकी सभी साइड जो है, ये भी 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 10 होगा। यह भी 10 है, ये भी क्या है, 10 है। समझ में आ गया? किसी एक साइड से अगर कोई एक साइड दिया जाएगा तभी एरिया निकल जाएगा, किसी एक साइड का अगर मेजरमेंट है तो। मान लो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से पहले यहाँ लिख देंगे वी हैव, मेरे पास क्या है, वी हैव फ्रॉम द गिवन अबाउट द क्वेश्चन, मेरे पास दिया गया है साइड इक्वल टू, यानी कि हम देख रहे हैं साइड बराबर कितना है, 10 मीटर है ना। यहाँ लिख देंगे गिवन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह गिवन है ना, फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिख देंगे नाउ, अब यहाँ से लिख देंगे, यहाँ देखना इस स्क्वायर का कोई नाम नहीं दिया, ABCD कोई नाम नहीं दिया है ना, कोई नाम नहीं दिया है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ से क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ से लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है फार्मूला, मैंने बताया था साइड इंटू साइड, कहाँ तक नहीं कहा था? या तो आप लिखो साइड इंटू साइड, यानी हो जाएगा हमारे पास साइड इंटू, फार्मूला लिख दो साइड, साइड इंटू साइड यूज करके चलो, या ए स्क्वायर करके चलो, दोनों तरीके से मैं हर एक फार्मूले पे यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखना एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ आप लिखोगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड बराबर कितना है, साइड इक्वल टू हम देख रहे हैं 10 मीटर है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 मीटर इंटू लिख देंगे 10 मीटर। कंफर्म हुआ? अब यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या में करेंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10 इज मल्टीप्लाई बाई 10, उसके बाद से मीटर का जो मल्टीप्लाई होगा मीटर के साथ करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 10 10 हो जाए 10 10 जा 100 इज मल्टीप्लाई बाई यम इंटू यम का मतलब हो जाएगा यम स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 100 यम स्क्वायर बना। यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया को हमने आपको हमेशा बताया था कि एरिया जो होता है यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है। मान लो दूसरा फार्मूला क्या था हमारे पास, उस दूसरे फार्मूले पे लेके चलते हैं। मान लो दूसरा फार्मूला था, इसी को हम बताता हूँ, यहाँ देखना दूसरे तरीके से, यानी जो तरीका, यानी कि फार्मूला क्या था, साइड का स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक, तो साइड का स्क्वायर जैसे मान लो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखोगे वी हैव, तो मेरे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे साइड बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइड इसको लिख दें 10 मीटर गिवन। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब यहाँ से लिख देंगे नाउ, अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE इक्वल टू, हमारे पास जाएगा साइड का स्क्वायर है। होगा कि नहीं होगा? यहाँ लगा दिया साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यह भी हमारा एक फार्मूला था कि नहीं था? इस पे भी यही वैल्यू हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर SQUARE इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे साइड का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में रख देंगे 10 मीटर और ऊपर कितना हो जाएगा पावर 2। आगे समझ में? एक्सपोनेंट चैप्टर में मैंने बताया था स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए, बताया था ना। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ से लिख देंगे यहाँ से, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्टली हम चाहें यहाँ से इसको पहले सॉल्व करेंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 10 मीटर इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर का गुणा 10 मीटर से ही 2 बार करना है। समझ में आ गया? अब यहाँ लिख देंगे, यानी कि 10 इज मल्टीप्लाई बाई 10, संख्या का संख्या में कर देंगे और यूनिट का तो यूनिट में कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से लिख देंगे 10 10 हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू हो जाएगा यम इंटू का हो जाएगा यम स्क्वायर, यानी कि लिख देंगे 100 यम स्क्वायर। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? फिर इसका तीसरा सॉल्यूशन भी अभी मैं बताता हूँ, जो हमारा क्या था ए स्क्वायर पे था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि ये फार्मूला लगाओगे तभी उतना ही उत्तर आया। चाहे कोई आपसे कहे एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बताओ, कह दोगे साइड का स्क्वायर। समझ में आ गया? कहेगा नहीं नहीं कोई और भी होता है,
होगा नहीं, क्या होता है, यही होता होगा, साइड इंटू साइड होता होगा। समझ में आ गया। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, और साइड का स्क्वायर दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। यानी इसी का यानी कि सेकंड रूप, यानी कि जब इसको अगले स्टेप में लेके चलेंगे तो वही क्या हमारा साइड इंटू साइड है। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरीके से क्या है हमारा सही है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? फार्मूला यहाँ पे कह रहे हैं, जो हमने कहा था एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बताया था ना, लेकिन उस कंडीशन में जब सॉल्व करने के लिए लिखोगे वी हैव ए इक्वल टू, यानी साइड को ये कहा गया था, वी हैव यानी कि लिख सकते हैं साइड, यानी कि साइड इक्वल टू क्या कहा गया था, ए, और ए का मान कितना है हमारे पास 10 मीटर क्या है गिवन है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ से इसके बाद से करना था, अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे नाउ, नाउ लिखने के बाद लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे, यानी कि अब यहाँ से लिखते हैं, यानी कि लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUARE, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यानी कि ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? फार्मूला यही है ना। और ए का मान कितना हमारे पास 10 मीटर के बराबर है, साइड को ही ए कहा गया था। अब यहाँ लिख देंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, ए की जगह आप लिख देंगे 10 मीटर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 m इंटू कितना हो जाएगा 10 m। कोई दिक्कत? हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 10, और इंटू कितना हो जाएगा m इंटू हो जाएगा m। यहाँ से क्लियर हुआ? अब यहाँ 10 10 जाए यानी कि नंबर का नंबर से गुणा करने पे कितना हो जाएगा 100, और इंटू कितना हो जाएगा m स्क्वायर, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 100 m स्क्वायर, यानी कि यही इसका क्या हुआ रिजल्ट हुआ। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर विल भी कितना हो जाएगा 100 m स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इसकी एरिया निकालनी है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है जिसकी जो साइड दिया गया है 3x स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया गया है 3x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने यहाँ देखना, या इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं कि इसमें यूनिट है कि नहीं है, फार्मूले पे ही चलेंगे। तो अब हम कोई 3 फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, 3 में से कोई एक फार्मूला लेके काम चला लो। अब यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से लिखोगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख दोगे वी हैव। मेरे पास कितना है भाई वी हैव, मेरे पास जो दिया गया है यहाँ लिख देंगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, यानी कि मेरे पास कितना है साइड, यानी कि साइड इक्वल टू, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना है, यानी कि डायरेक्टली ले लो। साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब जो दिया गया है यहाँ पे 3x स्क्वायर किया है, यहाँ गिवन है ना, यहाँ लिख दिया मैंने गिवन। कोई दिक्कत? या साइड ऑफ स्क्वायर लिखो या इस चीज को लिख दो साइड, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसी को हमने कह दिया है साइड, यानी कि साइड बराबर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब कि देयरफॉर की साइन और इम्प्लाई दैट मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर को ही साइड कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ से लिखोगे नाउ। अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बनता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा SQUARE, यानी कि हमारे पास हो जाएगा साइड इंटू साइड। क्या लिखेंगे? साइड का स्क्वायर लिखो या साइड इंटू साइड लिखो, दोनों बात सही है। समझ में आ गया? यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास भुजा गुणे भुजा, मतलब कि साइड इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब साइड हमारे पास कितना है 3x स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ देखना बहुत दिमाग लगाना है, बहुत सावधानी से करना है। तो नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा नंबर के साथ करते हैं, ठीक, और यानी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करेंगे, और लिटरल नंबर का मल्टीप्लाई लिटरल के साथ करेंगे। यानी अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 इज मल्टीप्लाई बाय, लिखेंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाय, और x स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके साथ करेंगे x स्क्वायर के साथ करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि इसका प्रोडक्ट देखना और इसका प्रोडक्ट देखना। समझ में आ गया? मैंने आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया था, जब बेस सेम हो और केस मल्टीप्लाई का पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास होता है 3 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू, और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 + 2। समझ में आ गया? यानी कि बेस सेम हो जाएगा, बेस कॉमन ले लिया, पावर को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 9x, यानी कि यहाँ लिख देंगे 9 इज मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 4, यानी कितना हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 हो जाएगा। यानी यही क्या है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी एरिया ऑफ स्क्वायर विल भी कितना हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर विल भी मेरे पास हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल भी कितना हो जाएगा 9x टू दी पावर 4।
यहाँ तक दिख कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।